हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ और आज की वीडियो का सब्जेक्ट है दर्पण। दर्पण, आईना, मिरर, या फिर आप जैसे हैं वैसे ही सामने वाले इंसान की आंखों में दिखते हैं। इसे आपको कहते नहीं है कि इंसान के आंखों में आप जैसे हो वैसे ही दिखते हो, यानी कि हमारी ज़िंदगी का आईना। तो लोगों की जो परवरिश होती है वो जिस माहौल में होती है तो वो उनके कहीं दिल और दिमाग में सेट हो जाती है। वो उसी नेचर के साथ, उसी माहौल के साथ अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाते रहते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि भगवान आपको कहते नहीं है कि सही करने के लिए एक ऐसा इंसान भेजते हैं जो कि आपको कुछ ना कुछ कहते हैं अच्छा सिखाता है। और मुझे लगता है अगर बार बार अगर कोई आपको कुछ सिखाने की कोशिश करता है तो 100% आप कहीं ना कहीं तो गलत होते ही हैं। तो आईने का मतलब ये होता है कि आप जैसे हैं, आप सामने वाले के जो आँखों में हैं आप वैसे ही दिखेंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि वो मुझे गलत समझ रहा है या उसने मेरे लिए गलत जजमेंट मतलब कर रखा है, ऐसा नहीं होता है। जैसे आईने में हम जैसे होते हैं, आईने में हम बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। अगर स्माइल करते हैं तो हंसते हुए दिखते हैं, अगर रोते हैं तो रोते हुए दिखते हैं। तो इंसान भी इंसान के लिए एक आईना होता है और हम जैसे होते हैं हम उसके आँखों में वैसे ही दिखते हैं। तो कहते हैं कि जो बिहेवियर होता है हमारा, उस बिहेवियर में कभी कभी हम इतना जैसे नहीं आप सोचिए कि आप कोई चीज़ रोज़ खाते हैं, मीठा या नमकीन या तीखा। तो एक दिन कहते हैं कि खाते खाते हमें उसका टेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। मतलब हमें पता ही नहीं लगता है कि हम मीठा खा रहे हैं या तीखा खा रहे हैं, टेस्टलेस हो जाता है। तो इसी तरह इंसान है, जब इंसान कहते हैं कि बार 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 अपने बिहेवियर को फॉलो करता रहता है और उसे समझ में सॉरी समझ में नहीं आता है कि उसके बिहेवियर में कहाँ पे गलती है, तो वो उस चीज़ को फॉलो ही करता रहता है, कभी सुधारता नहीं है। और इसी गलती से जब किसी को हर्ट होने लगता है ना, आपके बिहेवियर से जब किसी को हर्ट होने लगता है, तब भगवान कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान, एक ऐसे करीबी इंसान को आपकी ज़िंदगी में भेजते हैं जो आपको पूरी कोशिश करता है कि आप कहीं ना कहीं अपना बिहेवियर चेंज करें। क्योंकि कहते हैं कि आपकी शक्ल, सूरत या रंग से इतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना कि आपके बिहेवियर से दूसरों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर अच्छा हुआ तो शायद वो आपको बहुत अच्छा बाद में जाके आपकी इमेज बनाते हैं आपसे मिलने के बाद, और अगर ख़राब हुआ तो आपकी इमेज ख़राब बनती है। लेकिन कहते हैं कि जीवन में हम सब कुछ सीख लेते हैं, लेकिन जो हमारे बिहेवियर में जो गलतियाँ होती हैं वो कभी नहीं सीखते। और बस इसलिए नहीं सीखते क्योंकि हम सामने वाले को वो बिहेवियर सिखाना चाहते हैं। उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला खुश क्यों है। तो देखिए, खुश रहने का सिर्फ़ और सिर्फ एक तरीका है, आपका सच्चा मन। आपका सच्चा मन ही आपको खुश रखता है। आप चाहे बहस करें, आप चाहे लड़ाई करें, आप चाहे कुछ भी करें, लेकिन आप किसी से कनेक्ट होने के बाद जब अलग हटते हैं, उसके बाद जो आप सब कुछ भूल जाते हैं, यानी कि आप अपने दिमाग से सब कुछ हटा देते हैं, ना गुस्सा, ना नफ़रत, ना लड़ाई। फिर अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और अपने बिहेवियर में आ जाते हैं। तो फिर कहते हैं सच्चे मन वाला इंसान ही सब कुछ भूल के खुद को खुश रख सकता है। अब जो लोगों को जलन होती है या फिर लोगों को लगता है कि खुश कैसे हैं, तो खुश खुश वो ऐसा नहीं है कि उसके पास बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारा पैसा है,
इस वजह से खुश नहीं होता है। कहते हैं भगवान ने, कहते नहीं, सबसे बड़ी दौलत दी है हमारा मन। अगर हमारा मन खुश है ना, तो कहते हैं कि हमारे चेहरे पे करोड़ों की चमक रहती है। तो इस चीज़ को सीख लेना चाहिए इंसान को। और एक सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, तो सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल ये होता है कि जब भगवान किसी में, कहते हैं, फिजिकली कोई कमी बनाता है ना, किसी को अंधा, किसी को बहरा या किसी को गूंगा बनाता है, तो आप देखिए कि जब कहते हैं कि कोई बोल नहीं सकता है, ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग बोल नहीं सकते हैं, अधिकतर वो लोग सुन भी नहीं सकते हैं। तो हमें बड़ी दया आती है उनको देख के कि अरे यार, बोल नहीं सकते हैं या सुन नहीं सकते हैं। लेकिन उनके लिए अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनके लिए आप भी बोल और सुन नहीं सकते। मतलब वो अगर आपको देखते हैं तो उन्हें भी ऐसा ही फील होता है कि आप भी बोल नहीं और सुन सकते, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो उन्हें कुछ सुनाई नहीं देगा। तो उन्हें ऐसे लगेगा कि आप जो है आवाज़ के द्वारा बात नहीं कर रहे हैं, आप जो कहते हैं इशारों द्वारा बात कर रहे हैं। यानी भगवान ने किसी को कमी दे के भी दुनिया उनके जैसी ही बनाई है ना, क्योंकि उन्हें भी ऐसे लगता है आप सिर्फ इशारे में लिप्स हिला रहे हैं। यानी जो गूंगा बहरा होगा उसे भी अपने ही जैसा सामने वाला फील होगा, क्योंकि ना तो आपका बोला हुआ शब्द सुनाई दे रहा है और ना ही उसका बोला हुआ शब्द आपको सुनाई दे रहा है, क्योंकि वो बोल ही नहीं रहा। तो यानी दोनों एक दूसरे के नज़रिए में सेम है। तो कुदरत, भगवान जो बनाती है ना, वो बड़ी, कहते नहीं, जो हम सोच नहीं सकते हैं वो भगवान करके दिखा देते हैं। तो इसी तरह से कहते नहीं है कि आवाज़ ना होते हुए भी हम सामने वाले के शब्दों या भावनाओं को समझ जाते हैं। तो ये ताकत है ना। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान बोल भी रहा है, आपसे बातचीत नॉर्मल है, समझ लीजिए बातचीत कर रहा है, तब इंसान कैसे सोच लेता है कि आपके अंदर की भावनाएं या आपका बिहेवियर कोई समझेगा नहीं। 100% समझेगा। और कभी भी कहते नहीं कि अंदर का बिहेवियर और बाहर के बिहेवियर में कहते हैं नहीं, अंतर नहीं होना चाहिए। जब आप अंतर करके बोलते हैं कि आपका अंदर का बिहेवियर अलग है, बाहर का अलग है, और ठीक है बाद में अलग होता है तो वो एक अलग चीज़ है, बट आप जब आमने सामने एक दूसरे इंसान के सामने ही वो बिहेवियर करते हैं तो वो बिहेवियर समझ में 101% आ जाता है कि आप बोल क्या रहे हैं और आपके भीतर क्या चल रहा है। और कहीं ना कहीं वो इंसान आपको टोकता भी है, वो इंसान आपको बताता भी है कि आप ये कहना चाह रहे हैं लेकिन आप ये बोल नहीं रहे हैं, है ना, कुछ और शब्दों को घुमा के आप बोल रहे हैं। तो ये चीज़ आती है, लेकिन पता नहीं क्यों इंसान मानता ही नहीं है उस चीज़ को। शायद अहंकार में या फिर जिद में, हो सकता है इसी तरह का बिहेवियर होता होगा इंसान के अंदर। फिर वो सोचता है कि, कहते नहीं, एक इंसान जिसके पास सब कुछ है, घर है, मकान है, और एक इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं है, घर नहीं, मकान नहीं, पैसा नहीं, और दूसरा वाला उससे कह रहा है कि तुम टेंशन फ्री हो। अगर इंसान की ये मानसिकता है तो समझ लीजिए कि उसकी मानसिकता किस हद तक होगी कि उस जीवन समझ में ही नहीं आता, और सामने वाला अगर समझाए तो समझना नहीं चाहता। तो जीवन को समझने के लिए पैसे या धन की ज़रूरत नहीं होती है, सच्चे मन की ज़रूरत होती है, अच्छे बिहेवियर की ज़रूरत होती है। और अगर अच्छा बिहेवियर, अगर कहते नहीं, जो चीज़ हम कहते नहीं, मिरर है, मिरर में अगर हम सामने खड़े होंगे तो हम ही दिखेंगे, है ना। इसी तरह से हमारा बिहेवियर होता है। हम जो करते हैं, हम सोचते हैं कि हमने इसके साथ चालाकी कर दी, हमने इसके साथ झूठ बोल दिया, हमने इसको उल्लू बना दिया। ये इंसान का धोखा होता है, जानते हैं। उसको ये नहीं समझ में आता है कि वो हमारा बिहेवियर सीख रहा है,
वो हमारा बिहेवियर समझ रहा है और वो हमारे जैसा बन जाएगा। यानी जिस भाषा में आप बात कर रहे हो, ऐसा होता है ना, जिस भाषा में आप बात कर रहे हो उसी भाषा में सामने वाला भी धीरे धीरे आपको समझ के उसी भाषा में बात करना शुरू कर देता है। जैसे नहीं, अगर कोई इंसान बोल नहीं पा रहा है तो ऑटोमेटिक ऐसा होता है कि एक आध शब्द तो हम समझाने की कोशिश करते हैं, है ना, फिर हम ना चाहते हुए हमें पता भी नहीं चलता हम कब उससे इशारे में और उसी की भाषा में बात करने लगते हैं। तो इसी तरह से नॉर्मल इंसान भी होता है कि जब इंसान ज़्यादा चालाकियाँ, ज़्यादा होशियारियाँ, ज़्यादा झूठ, ज़्यादा बनावट आपके साथ करता है ना, तो सामने वाला भी 2-4 बार आपको कहते हैं कि सिखाने की या बताने की कोशिश करता है कि आप यहाँ पे गलत हैं, आप ये चीज़ गलत बोल रहे हैं, बट 2-4 बार वो भी कोशिश नहीं करता है, आपकी भाषा में आपको ही बात करना शुरू कर देता है। तो आपको वो भी नहीं अच्छा लगता है, यानी कि आपको जो अच्छा सिखा रहा है आपको वो भी नहीं अच्छा लगता है, और जो आपकी भाषा में बात कर रहा है वो भी नहीं अच्छा लग रहा है। तो इसका मतलब है ना कि आपकी मानसिकता जो होती है वो कितनी उलझी हुई है कि ना ही आपको किया हुआ आपका बिहेवियर अच्छा लग रहा है और ना ही उसकी सिखाई हुई बात अच्छी लग रही है। यानी किसी एक चीज़ में तो एग्री होना ही पड़ता है ना, तभी तो आप जाके कहीं उस हद को पार करके आप आगे बढ़ सकते हो। यानी आगे बढ़ने के लिए या तो आप कुछ सीखिए या तो आप अपनी गलती एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप दोनों में से एक भी नहीं करते हैं, है ना, तो समझ लीजिए आप ज़िंदगी के उसी पड़ाव पर खड़े हैं। और जब कहते हैं कि खुशी आपको तभी मिलती है जब आप एक सीढ़ी ऊपर बढ़ते हैं, यानी कि जब आप उस चीज़ से आगे बढ़ते हैं। यानी कि ये बात मुझे सिखाई गई है, अब मैं इसको समझ के सीख के आगे बढ़ता हूँ, तब कहीं जाके आप खुश रहते हो। यानी कहते नहीं, बहती हुई नदी खुश रहती है, रुकी हुई नदी कभी भी साफ पानी नहीं देती है या कभी भी आपको उसको देख के खुशी नहीं होती है। इसी तरह इंसान होता है कि इंसान जैसे अपने आप को कहते नहीं है कि उम्र के साथ अपने आप को अच्छा, समझदार, तरक्की, कामयाब बनाता है, खूबसूरत बनाता है, और तब जाके उसका जीवन बड़ा किसी को देख के मतलब लोग कहते हैं कि हाँ, इसका जीवन कुछ सीखने लायक है, कुछ समझने लायक है ना। तो इसी तरह से इंसान अगर जब रुक जाता है, अपने बिहेवियर को रोक देता है, यानी आप बाहर से चाहे जितने भी मकान और ये प्रॉपर्टी या पैसा बना लें, लेकिन अगर आप अंदर से रुके हुए हैं, यानी अपने बिहेवियर को रोके हुए हैं, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते हैं बाहर की माया से। जैसे नहीं कि अगर मतलब हाँ ठीक है, आपके बिहेवियर, आपने पूरी लाइफ जी और आपने कहते हैं अपनी बातों से घुमा घुमा के, शायद बहुत लोगों को, जो बहुत लोग होंगे ना, वो कहीं ना कहीं सीधे साधे लोग होंगे, जो आपने बात घुमाई और आपकी बातों में आके वो आपकी बात एग्री करते, या किसी दबाव में, या किसी कहते नहीं दबाव में आके, या किसी रिस्पेक्ट में आके आपकी हाँ में हाँ जो मिलाते हैं, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपका बिहेवियर सही है, लेकिन फिर भगवान आपकी जो कहते नहीं बराबरी से भी ऊपर वाला इंसान आपको टकराता है, जहाँ पे उसे कहते नहीं धन दौलत से नहीं लड़ना पड़ता है, जहाँ पे वो उसकी जो कहते हैं कि ऑरा और पावर इतनी ज़्यादा होती है कि ना कुछ होते हुए भी आप उस इंसान की बराबरी कर रहे हैं। तो समझ लीजिए कि कहते हैं कि भगवान ने उसे ऐसी पावर दी है कि आपको वो बराबर से भी ऊपर लग रहा है। अगर उसके पास माया नहीं है, धन नहीं है, और फिर भी आपको कहते नहीं बराबरी से भी ऊपर लग रहा है, तो समझ लीजिए कि भगवान की कृपा, या कहते हैं उसकी अंदर की जो तेज है वो आपसे बहुत ज़्यादा है। कहते नहीं कभी कभार हमें लगता है कि अरे यार, मतलब कोई इंसान हमें सिखाने की कोशिश क्यों कर रहा है। हमें सिखाने के लिए ना इंसान कोशिश नहीं करता है, हमें सिखाने के लिए भगवान ऐसे इंसान को हमारी लाइफ में भेजता है, ताकि कहते हैं कि भगवान के लिए तो कहते हैं सारे ही बच्चे खूबसूरत हैं, सारे ही बच्चे अच्छे हैं, लेकिन
कहीं ना कहीं जब आपकी ज़िंदगी रुकती है या डिस्टर्ब होती है, कहते नहीं बाहर की ज़िंदगी तो हम जद्दोजहद करके सब व्यवस्थाएं कर लेते हैं, लेकिन बात जहाँ पे आती है आपके मन की दुनिया, वहाँ पे आप को सही करने के लिए स्वयं भगवान किसी इंसान को भेजते हैं। और अगर वो बार बार आपको सिखाने की बताने की कोशिश कर रहा है तो आप अपना बिहेवियर उस पर मत डालिए कि नहीं मेरा बिहेवियर वो सीखे। नहीं, अगर आपकी लाइफ में वो आया है तो समझ लीजिए कि आपको भगवान ने कुछ सिखाने के लिए ही किसी इंसान को भेजा है, क्योंकि हम इतने महान नहीं हैं जो भगवान खुद उतर के हमें सिखाने के लिए आएंगे। तो इसलिए हमें कभी कदार कहते नहीं है कि हमें कभी कदार भगवान के इशारे भी समझने चाहिए कि भगवान हमें क्या सिखाना चाहता है, और हमें सीखना भी चाहिए, क्योंकि हम मन से परेशान हैं। कहते नहीं है जब हम मन से परेशान होते हैं तो हम मन ही मन में भगवान से कुछ बोलते रहते कि यार हम परेशान क्यों हैं। लेकिन तो मन को सही करने के लिए भगवान किसी न किसी को ज़रूर भेजते हैं, और वो आपको सही रास्ता या सही बात सिखाने की कोशिश करता है। तो ज़रूर सीखिएगा उससे, क्योंकि जीवन इसी को कहते हैं। और बात रही कि काफ़ी लोगों के दिमाग में ये चीज़ रहती है, अरे शहर के लोग घूमते हैं, शहर के लोग खुश रहते हैं, शहर के लोग स्मार्ट लगते हैं, शहर के लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो देखिए यहाँ की कहते नहीं हर जगह हर धरती का जो माहौल है वो अलग अलग है। हम शहर से भी अच्छा पहाड़ों का माहौल होता है, यानी जो कहते हैं माउंटेन होते हैं और पहाड़ी इलाका होता है, नदियाँ होती हैं, वहाँ का माहौल हमसे भी अच्छा है, हमसे भी सच्चा है। देखिए शहर में क्या होता है कि पहली बात तो जो बात है वो साफ कहना सबसे अच्छी चीज़ है ना, घुमा के बात नहीं करनी, जो बात है क्लियर बोलना। अगर आप हाँ कह रहे हो तो ठीक है, अगर आप उस पर एग्री हैं तो ठीक है, नहीं एग्री हैं तो कहते नहीं है ज़बरदस्ती घुमा फिरा के अपने शब्दों को लोग अपनी बात नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए वो फ्री रहते हैं। यानी अगर कहते नहीं 5 मिनट अगर आपको मेरे साथ मिले हैं तो 5 मिनट में हमने वो बात कही। अगर आप उस चीज़ के लिए सहमत हैं या आप उस काम को करना चाहते हैं या आप उस बिज़नेस को करना चाहते हैं या आप कहते नहीं है कि आप मेरी बात मानना चाहते हैं तो वो बात करेंगे, अदरवाइज़ वो आपके पीछे नहीं पड़ेंगे, है ना। लेकिन कहते हैं गांव में ये मानसिकता अलग है। गांव में पहली बात तो अपनी जो कहते नहीं सीधी बात को सीधा बोलना नहीं चाहते, घुमा के, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये जो सिस्टम होता है ना बात करने का, ये सबसे गलत होता है। आपको जो कहना है वो कहते नहीं, शहरों में क्या कहते हैं कि जैसे कोई किसी के घर जाता है तो वो फ़ोन करके पूछता है कि आप घर पे हो या नहीं हो, है ना। लेकिन गांव में वही चीज़ बुरा मानते हैं कि मतलब हम पूछें इनके घर आने के लिए, है ना। तो यहाँ पे लेकिन कहते नहीं है कि बड़े बड़े शहरों में इस चीज़ का बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि वो सीधी बात करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि अगर उसके पीछे लॉजिक देखा जाए कि अगर आप आए और मैं ना मिलूं तो आपको हर्ट होगा, है ना, इसके पीछे मकसद ये होता है। लेकिन गांव में इसी बात को उल्टा माना जाता है। तो कहते नहीं सीधी बात करनी चाहिए, जो आपके मन में हो वो बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके मन में कहते नहीं अपनी बात मनवाने के लिए बात घुमा फिरा के नहीं बोलनी चाहिए। वो भी सब कुछ घुमाई हुई बात सामने वाले को समझ में आती है। लोग जो सोचते हैं ना कि हमने घुमा के बात करनी है ना, तो वो समझ में आती है। सबसे पहले आप कहते नहीं है कि बातों को सीधा बोलना सीखिए। सबसे पहले अगर आपको सच में रिलैक्स होके शांति से खुश होके जीना है तो जो बात है, और ऐसा नहीं है कि अरे यार उसको हर्ट हो जाएगा। अगर आप उसको बहुत अच्छी कहते हैं टोन में बोलते हो, कहते नहीं है कभी कदार आप किसी इंसान से मिलते हैं और वो गाली दे के बात करता है ना। काफ़ी लोग होते हैं आसपास हमारे
कि वो बंदा गाली दे के ही बात करता है। लेकिन एक गाली होती है जो इंसान गुस्से में देता है ना, गुस्से में जब देता है तो कहते हैं हमें गुस्सा आ जाता है। लेकिन एक इंसान ऐसा होता है कि इतने मटर गश्ती या हंसने वाले माहौल में गाली देता है कि हमें उसकी गाली भी नहीं बुरी लगती है ना जी। तो इसी तरह से लोग कहते हैं ना, हम सीधा बोलेंगे उसको हर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप अपनी टोन अच्छी रखिए। अगर आपकी टोन अच्छी है और आपको उस बात को कहने का तरीका आता है तो वो बात कभी भी बुरी नहीं लगेगी, बल्कि उस बात से वो इंसान कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेगा, है ना। तो कभी भी गुस्से वाली बात इंसान के दिमाग और दिल के अंदर नहीं जाती है, लेकिन प्यार से, हंस के और समझाते हुए बोलने से इंसान के को वो बात समझ में आती है, चाहे वो बात कितनी भी कड़वी है ना। एक होता है ना कि जैसे हम किसी के सामने कहते हैं अरे यार मर जाओगे तुम, है ना, जबकि मौत सत्य है। एक होता है कि अरे यार मरना ही तो है। तो यानी दोनों बातों में अंतर है। तो किसी को समझाने के लिए तरीका अच्छा होना चाहिए, ना कि बात, कहते नहीं बात कड़वी और मीठी नहीं होती है, तरीके कड़वे और मीठे होते हैं, है ना। कहते नहीं है, कभी कभार होता है बच्चों के अंदर कि बाहर टीचर अगर थप्पड़ मार दे तो बच्चे को बुरा लगता है, वहीं अगर मम्मी 4-5 थप्पड़ मारे तो बच्चे को बुरा नहीं लगता है। तो यही फ़र्क आपके बिहेवियर में होता है कि कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं सीधा बोलूँगा तो बुरा लग जाएगा। तरीका बदलिए। और दूसरी बात कभी भी घुमा के मत करिए। बात कभी जो तरीका लोगों ने सीख रखा है वो तरीका मेरे हिसाब से शहरों में नहीं है। शहरों में लोग सीधी बात करते हैं और खुश रहते हैं। शहरों में लोग, अगर ठीक है आप हमसे दोस्ती करना चाहते हैं, आप हमसे बात करना चाहते हैं और अगर हम आपस में साथ में काम कर रहे हैं, अगर बनती है तो ठीक है, नहीं बनती है तो वो पलट के उस इंसान को घुमा फिरा के वापस नहीं लाते हैं। चल रहे हो तो ठीक है और नहीं चल रहे हो तो कोई दुश्मनी या वैर नहीं होता है। तो यहाँ पे आके इंसान इस, कहते ना, इस बिहेवियर से इंसान दिमाग से फ्री होता है, मन से फ्री होता है, तो वो खुश रहता है। यानी तुमने उसे छोड़ा, उसने तुम्हें छोड़ा, आप दोनों आज़ाद हो। बट गांव में ये बिहेवियर नहीं होता है। एक तो घुमा के बात करना, और जो बात मुझे मनवानी है, ठीक है जी, वो बात हम कहना नहीं चाहते, यानी कि वो बात हम आपसे घुमा फिरा के मनवाना चाह रहे हैं और फिर उसी का ब्लेम हम आपके सर पे रखेंगे कि मैंने थोड़ी ना कहा था, मैंने थोड़ी ना कहा था। तो इस तरह का बिहेवियर भी समझ में आता है सामने वाले को, तो इस तरह का बिहेवियर नहीं होना चाहिए। खुश रहिए और कहते हैं मन सच्चा रखिए, साफ रखिए, बात सीधी ही बोलिए, बस तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। तरीका हंसते हुए, प्यार से, और कहते हैं बातों को मीठा बना के, यानी कुछ भी कहना है उसका बात करने का जो टोन होता है वो अच्छा रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मन से बहुत खुश रहते हैं। कभी भी कोई भी, कहते नहीं है कि अगर सच में पैसे से खुश रहता है तो शायद कोई दुखी ही नहीं होता है ना, अमीर कोई दुखी नहीं होता। तो खुशी हमेशा सच्चे मन से आती है। अगर आपका मन सच्चा है, यानी कि जितना वक्त आप जीते हैं, अब जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ और आपको कुछ समझा रही हूँ तो बिल्कुल साफ मन से, साफ तरीके से समझा रही हूँ या बोल रही हूँ। और इसके पीछे मानसिकता ये है कि शायद कि कोई बातें आपके काम आए और आपके काम बने, है ना। तो ये सच्चाई होती है। और जब सच्चाई होती है तो कहते हैं स्माइल भी एक सच्चाई वाली आती है आपके चेहरे पे। आप मन से शांत होते हैं और आप मन से खुश होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, आप धन दौलत है किसी की, और हाँ दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी को धन दौलत या कहते हैं किसी की मदद करते हैं तो ये सोच के करिए कि कम से कम, कहते नहीं, अगर कोई इंसान किसी कहते हैं चलते हुए भिखारी को भी पैसा या खाना देता है तो उतना तो देता है कि कम से कम उसकी एक टाइम की ज़रूरत तो पूरी हो, है ना।
ऐसे कहते हैं किसी की मदद करो तो उतनी तो करो कम से कम कि जितने में उसका जीवन थोड़ा सा तो चल सके, है ना। ऐसी मदद मत करो कि मैंने दिखा दिया, मैंने मदद की और पता चले मन में ये है कि उसकी ज़रूरत भी नहीं पूरी हुई। तो ऐसी मदद ना ही करें। अगर ऐसी मदद ना कर सकें तो भगवान से ज़रूर दुआ करें कि भगवान इसे, कहते नहीं चलते फिरते, अगर आप कहते नहीं कभी देखो किसी के पास तो पैसे होते हैं, किसी के पास नहीं होते हैं। तो जिनके पास नहीं होते हैं, कभी होता है ऐसा कि किसी के पास पैसे नहीं हैं और आप किसी को दे रहे हैं और आपके मन में इतनी ही भावना अगर आ गई कि यार इस 10 रुपये में इसका क्या ही होगा, तो आप उसके साथ साथ आप अपने भगवान से भी प्रेयर कर सकते हैं कि इतना हो जाए कि कम से कम एक टाइम का या कुछ तो ज़िंदगी कुछ तो टाइम इसका अच्छे से कटे। तो कहते हैं वो पैसे से भी बड़ा दान होता है ना। जब आप कहते हैं या भगवान में मैं नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन भगवान इसे, भगवान तुम देना, तो भगवान कहते नहीं ये दान महादान होता है। अब बात आती है कि कई लोग दिखावे के लिए हाँ मैं कर तो रहा हूँ, तो ऐसी मदद बिल्कुल ना करें किसी की जिसमें कि आपके मन में ये कहीं ना कहीं आपके मन में विचार चल रहा है कि अगर मैं कर दूंगा तो ये खुश रहेगा, ये खुश रहेगा तो मुझे जलन होगी, है ना। तो ऐसी मदद ना करें। वो जिस हाल में है उसे बना रहने दें, क्योंकि जब आप पूरी तरह से किसी की मदद नहीं कर सकते तो सिर्फ आप भगवान से प्रेयर करें और उसको इस चीज़ का आसरा कभी नहीं दिखाना चाहिए कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। और किसी भी चीज़ कंपेयर किसी चीज़ का किसी चीज़ से नहीं हो सकता है। भगवान की ताकतें जो होती हैं, यानी कि कहते नहीं है कि लोग अगर आपको हंसा गए तो आप चाहे कितना भी बड़ा गिफ्ट दे दें उसका कोई बराबरी नहीं होती है। तो कुदरत की चीज़ों की बराबरी कभी नहीं हो सकती है। इसलिए इंसान को हमेशा ये कहना चाहिए कि नहीं यार, हम उतना नहीं कर सकते हैं जितना शायद कहते हैं भगवान की जो कुदरत करती है। तो इसलिए जब ना कर सकें तो भगवान से दुआ करें, है ना जी। भगवान से दुआ करें कि उतनी औकात तो नहीं है जो मैं किसी का जीवन यापन कर सकूं, लेकिन ईश्वर आप उतना ज़रूर करना है जितने में इसका जीवन यापन हो जाए। तो ये महादान होता है। और जब आप बिल्कुल सच्चाई से, कहते नहीं हर एक पल को सच्चाई से जिए, कभी भी हर एक पल को अगर आप सच्चाई से जीते हैं ना, ऑटोमेटिक आप खुश रहते हैं। और जब आप बनावट से जीते हैं, देखो समझ में तो आ ही जाता है ना। अगर समझ में आ जाता है तो बनावट का कोई फ़ायदा तो है नहीं, बल्कि आपकी छवि ख़राब होती है। तो इसलिए बनावट जो एक फेक जो बिहेवियर बना रखा है लोगों ने, फेक बिहेवियर कि समाज के हिसाब से ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो हैं जैसे हैं वैसे रहिए, खुश रहिए, सच बोलिए, सच्चे मन के साथ किसी के साथ बिहेव करिए। ऑटोमेटिक आप खुश रहेंगे, ऑटोमेटिक आपके काम बनेंगे, ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं आप भगवान से कनेक्ट होंगे, ऑटोमेटिक आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन और खूबसूरत बनेगी। तो इसी के साथ मैं आज वीडियो बहुत लंबी हो गई है, 28 मिनट की हो गई है। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूँगी। अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अपनाइएगा, क्योंकि शायद किसी की ज़िंदगी कहीं पे रुकी हो तो चल पड़े। इसी कामना के साथ राधे राधे।